नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में हम आ गए हैं राजसमंद ज़िले के कुंभलगढ़ गांव में, जो कि यहाँ पे एक फोर्ट पड़ता है, कुंभलगढ़ फोर्ट। तो ये राजस्थान में पड़ता है। तो इस फोर्ट की हम ट्रैक करने के लिए आ गए हैं। और ये जो फोर्ट है ये बहुत सफल होने वाला है। जो जितने भी राजस्थान में फोर्ट बने हुए पहाड़ी किले, उन सब पहाड़ी किलों में से ये एक है। और फोर्ट का पहला गेट यहाँ पे है। यहाँ से लमसम 2 किलोमीटर हमको अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो आप, कितने कम रुपए में, मैं आपको सब वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। सो गाइज उदयपुर से कुंभलगढ़ का जो डिस्टेंस है वो 70 या 80 किलोमीटर है। इससे आगे का सफ़र हमें बस से करना होगा। ये बस उदयपुर के चेतक चौक से मिलेगी। बस सुबह 7 बजे से हर आधे घंटे पे जाती रहती है। 80 से 90 रुपए किराए के साथ बस आपको कुंभलगढ़ 3 से 4 घंटे में छोड़ देगी। ये बस हमें कुंभलगढ़ फोर्ट से 7 किलोमीटर दूर छोड़ेगी। पहली बस जहाँ पे छोड़ेगी वहाँ से 200-300 मीटर आगे आने पर आपको दूसरी बस मिल जाएगी, जो कि आपको कुंभलगढ़ फोर्ट तक लेके जाएगी, जो कि इस बस का किराया 15 रुपए होने वाला है। सो गाइस बस आपको इस सर्कल पे छोड़ेगी। यहाँ से आपको 2 किलोमीटर पैदल चल के फोर्ट की तरफ जाना होगा। सर्कल से आधा किलोमीटर आगे आने पर आपको पहला गेट मिल जाएगा और इस गेट का नाम है हल्ला पोल। तो गाइस 2 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली फोर्ट दिखने लग गया है। पूरा सामने फोर्ट और इधर रहा उसका एंट्री गेट, और अभी हमारे सामने है दूसरे नंबर का गेट। और इस गेट पर साक्षात हनुमान जी को विराजमान किया गया, इसलिए इस गेट का नाम है हनुमान पोल। और हनुमान पोल से प्रवेश करने के बाद यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप 40 रुपये की टिकट लेके 3 नंबर गेट से फोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं फोर्ट के ऊपर। हमने वहाँ से गेट में एंट्री कर लिया है, जहाँ पे 40 रुपये की एंट्री फीस थी। पहाड़ पे है तो जैसे आमेर किले का रास्ता बनाया गया है लेयर वाइज लेयर, वैसे इस किले का भी जो है रास्ता लेयर वाइज लेयर बनाया गया है। ये जो गाइस आप छोटी सी कैनाल देख रहे हो, ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। जब बारिश यहाँ पे होती थी तो फोर्ट का सारा पानी इधर से निकल के जाया करता था। और ये रहा गेट भैरव पोल है। ये दरवाजा गाइज उसी समय में काफ़ी सेफ्टी और मजबूती के साथ बनाया गया है। और भैरव पोल के अंदर गाइज आपको एक मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक तपस्वी जी का है। कहा जाता है उन दिनों में राजा जब यहाँ पे फोर्ट का निर्माण करा रहे थे तो दिन भर जितनी फोर्ट की दीवारें बनाई जाती, रात को दीवारें अपने आप ढह जाया करती थी। तब राजा ने अपनी सारी प्रॉब्लम यहाँ तपस्या कर रहे तपस्वी जी को बताया। तब राजा को तपस्वी जी ने बताया कि यहाँ पे एक देवी जी का प्रकोप है। तब राजा ने कहा कि हम फोर्ट बनाने से पहले पूजा और यज्ञ करके हम देवी जी को प्रसन्न कर लेते हैं। तब ऋषि ने कहा कि ये इस समस्या का हल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि जब कोई पुरुष अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी बलि देगा। तब राजा ने कहा कि ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा जो अपनी मर्जी से अपनी बलि देगा। तब महात्मा जी बोले कि आप मेरी बलि ले लो, लेकिन मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त यह होगी कि इस किले में भी मेरा नाम आना चाहिए, और दूसरी शर्त ये होगी कि जहाँ मैं पहाड़ी चढ़ के रुकूंगा वहाँ पे आप मेरा सर काटना। वहाँ पे फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार होगा, और जहाँ मेरा शरीर गिरेगा वहाँ से किला बनना स्टार्ट होगा। और महाराज कुंभा को महात्मा जी की सारी शर्तें मंजूर थी। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा जी आके रुके थे और राजा ने उनका सर काटा था। तपस्वी जी भैरव बाबा के अवतार थे, इसलिए मुख्य प्रवेश द्वार का नाम भैरव पोल रखा गया है। और यहाँ से महात्मा जी बिना सर के बादल महल तक चल के गए थे। तो गाइस अभी हम किले के ऊपर आ चुके हैं, और वही रास्ता था जहाँ से हम लोग आए थे। वहाँ पे हमने एंट्री किया था, फिर वहाँ पे हमने टिकट खरीदा था, और यहाँ से चलते हुए हम लोग आए हैं। चलिए। और जो किले तक आने का रास्ता है वो सारे रास्तों पे ऐसे परकोटे यहाँ पे बने हुए हैं, जहाँ पे ऐसे होल सी बनाए गए हैं धनुधर के लिए। और यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो गाइस ये है एक गेट और हमारे सामने यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से जो है फोर्ट का जो हाइट बढ़ जाती है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक अलग सीढ़ी बनाई है। गाइस आज फोर्ट में बहुत कम भीड़ है, पता नहीं लोग बहुत कम आए हुए हैं, शायद दूर है इतना ज़्यादा, इसलिए लोग यहाँ आते नहीं हैं। और यहाँ पे एक सैनिक बुर्ज बना हुआ है, जहाँ पे सैनिक रहा करते थे, हाँ, दूर दूर तक देखने के लिए यहाँ पे तोप वगैरह लगा के। तो गाइस यही है सैनिकों का बुर्ज। ये जो आप प्लस जैसा होल देख रहे हैं, इसमें सैनिकों के तोप के जो मुँह रहते हैं वो रहता है। और बाकी यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे लमसम 5-6 सैनिक आराम से रह सकते हैं, इतना बड़ा है।
गाइस फोर्ट के ऊपर हम सबसे आ गए हैं और यहाँ पे एक समतल मैदान है। तो यहाँ पे उस ज़माने में सैनिकों की जो यहाँ पे तोपें हुआ करती थी वो सारी तोपें यहाँ पे रखी गई हैं। और यहाँ इस तोप का पीछे उसकी पेंटिंग बनाई गई है कि ये तोप पहले कैसे एक्चुअली होती थी यहाँ पे। और पीछे वो जो दिख रहा है वो ही कुंभलगढ़ फोर्ट है। यहाँ पे दिखाया गया है कि तोप को कैसे चलाया जाता था। और ये रही तोप। और यहाँ पे ऊपर सैनिकों के रहने के लिए बनाया गया था यहाँ पे, जो कि अभी इसको लॉक कर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ से रहा ऐसा, यहाँ पे भी सैनिक रहा करते थे जहाँ से पूरी निगरानी किया करते थे पूरे किले की। तो गाइस यहाँ कहा जाता है कि राजा महाराज ज़माने में यहाँ पे 360 मंदिर बनवाए गए थे। 360 मंदिरों में कुछ हिंदू के मंदिर हुआ करते थे और कुछ जैन के मंदिर हुआ करते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरे आपको एरिया में, आप जहाँ तक देखोगे वहाँ पे आपको कुछ न कुछ मंदिर बचा हुआ है। उधर देख सकते हो गाइस आप, वहाँ पे कुछ मंदिर है। फिर इधर थोड़े थोड़े घर बने हुए हैं क्योंकि ये पूरा गढ़ हुआ करता था। तो यहाँ पे लोगों के बीच छोटे छोटे गाँव भी हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे। और उसके आगे भी है वहाँ पे। और कुछ मंदिर इधर रहे यहाँ पे, ये रहा। अभी मैं इन सबको चल के दिखाऊंगा। और बाकी दूर दूर तक आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों के घर हैं, अभी भी यहाँ पे रहते हैं लोग। और इसके ऊपर भी जाने के लिए बना हुआ है। वैसे जाना थोड़ा रिस्की है पर मैं चल के दिखाता हूँ आपको। ये रहा सबसे ऊपर। और यहाँ पे भी तोपें पे रखी जाती थी। यहाँ पे थोड़ी पतली सीढ़ियाँ हैं। किला पीछे से ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे, जो है ऊपर बादल महल। और पूरे किले के चारों ओर ऐसे सेफ्टी वॉल्स बनी हुई है। जो नीचे सेफ्टी वॉल्स हैं वो पूरे किले के चारों ओर, पूरे गढ़ को चारों ओर से घेरती हैं। और ये जो दीवारें हैं यहाँ पे स्पेशली बादल महल को, और जो अंदर फोर्ट है जगह है, ये उन सबको घेरती हैं। और यहाँ पे भी एक तोप खाना बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी तोपें रहा करती थी क्योंकि इन सबका जो मुंह है काफ़ी चौड़ा है। और यहाँ से आप पूरा देख सकते हो बाहर जाके। और इसके पीछे भी यहाँ पे साइड में दीवारें बनाई गई है सेफ्टी वाल। ऐसा रहा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी तोप लगाई जाती थी सबका मुँह यहाँ पे कितना चौड़ा चौड़ा है। गाइस तो अभी गाइस जब फोर्ट के बाहर बाहर ही चल रहे हैं। अभी हम लोग फोर्ट के मेन एंट्रेंस में एंटर नहीं किए हैं। तो गाइस ये है गेट पागड़ा पोल। यहाँ पे जो सैनिक रहा करते थे इस गेट तक राजा हाथी से आया करते थे। फिर इस गेट के आगे राजा घोड़े पे सवार होकर बादल महल में जाया करते थे। और इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स लगी हुई है जहाँ पे ऊपर सैनिक रहा करते थे। और ये जो आप रूम देख रहे हो ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। इसी अस्तबल में महाराणा प्रताप के घोड़े वोड़े रहा करते थे। लकड़ी की छत होने की वजह से और दीवारें काफ़ी मोटी होने की वजह से जो गर्मी है, जो सूर्य की जो उष्मा है वो इस कमरे के अंदर नहीं आती है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आप भी यहाँ पे फील करेंगे कि आपको यहाँ पे गर्मी महसूस नहीं होगी, जबकि बाहर आपको काफ़ी गर्मी लगेगी। पूरा एक प्रकार से यहाँ पे आंगन हो गया। चलिए और अंदर चलते हैं, जो कि यहाँ पे सकरा रास्ता है। तो आज इधर से आने के बाद आपको यहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए और एक इधर जाने के लिए। और ये जो एरिया है पूरा ये गाइस ये कुंभा महल हुआ करता था, जिसको राजा कुंभा ने बनवाया था उस समय में। कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण 1443 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1458 ईस्वी में लमसम 15 साल बनकर तैयार हुआ। कुंभलगढ़ फोर्ट एक गढ़ होने की वजह से यहाँ पे लमसम 15,000 लोग रहा करते थे। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से जो गेट है वो भी दिख रहा है। और अगर मान लो अगर कोई दुश्मन यहाँ पे अंदर घुस जाता है तो यहाँ पे सैनिकों को बचाव के लिए एक गुप्त रास्ता भी बनाया हुआ है कि दुश्मन अगर मान लो आगे से आ गया तो यहाँ से सारे सैनिक होते हुए यहाँ पे एक पतला सा रास्ता बना हुआ है जिसको गुप्त रास्ता कह सकते हो, जिससे होते हुए जो सारे सैनिक यहाँ पे इस फोर्ट के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे ये पूरा फोर्ट के पीछे रास्ता आता है। और यहाँ पे गाइस आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गेट बनाए गए हैं वो काफ़ी छोटे बनाए गए, लमसम 3-4 फीट का होगा, जबकि आदमी 7 फीट 8 फीट के हुआ करते थे। ये भी एक सेफ्टी की तरह से बनाया जाता था ताकि जो है दुश्मन यहाँ पे झुक के आए और जो यहाँ पे दुश्मन रहते थे वो उन पे हावी हो।
और गाइस इस कुंभा महल के अंदर माता नव दुर्गा का मंदिर भी स्थापित किया गया है, जिनकी पूजा मेवाड़ के लोग शक्ति देवी के रूप में करते हैं। सो गाइस चलिए अब चलते हैं बादल महल के ऊपर। तो गाइस ये है ऊपर कुंभा महल, जो कि फ़िलहाल रास्ता वहाँ से जाता है, टेम्प्रेरी बंद कर दिया गया है, बस आप नीचे उसका घूम सकते हो। तो अभी हम चल रहे हैं बादल महल में। सो गाइस ये जो रास्ता है, ये जहाँ से लोग आते थे, उनके सैनिक राजा वगैरह यहाँ से आते थे, और राजा जब घोड़े से आते थे तो इधर रास्ता बना हुआ है जहाँ से राजा घोड़े से चलकर आया करते थे। तो गाइस यही वो जगह जहाँ पे महान लोक नायक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए हम इसको देखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बादल में। तो ये है वो जगह, फ़िलहाल ये जगह बंद कर दी गई है। गाइस हम लोग एंटर कर लिए हैं बादल महल के अंदर। इसको प्लास्टिक की गई, जैसे यहाँ पे ये प्लास्टिक का लग रहा हो, ये होता था जो मार्बल उसको पीस के यहाँ पे इसके 7 बार यहाँ पे कोटिंग की जाती थी, जिससे लगता था कि ये प्लास्टिक का यहाँ पे पेंटिंग की गई है। और ये है बादल महल का मेन आंगन। और गाइस ये मंदिर जो आप देख रहे हो, ये उन्हीं तपस्वी जी का है जिन्होंने इस फोर्ट के बनने में अपनी बलि दी थी। इनका शरीर यहीं पे आके गिरा था जहाँ पे बादल महल बना हुआ है। और बादल महल की दीवारों पर ऐसी सुंदर हाथियों की चित्रकारी की गई है। इन हाथियों को बनाने के लिए कोई आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं किया गया है, बल्कि सब्जियों और फलों से बने प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया गया है। और बादल महल में आप जो ये आंगन देख रहे हो, उस ज़माने में अगर कोई प्रोग्राम होता था तो इसी आंगन के बीच हुआ करता था, और रानियां यहीं बैठकर उन प्रोग्रामों का आनंद लिया करती थी। और रूम में अच्छा वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए यहाँ पे मार्बल की जालियाँ भी लगी हुई हैं। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं बादल महल के ऊपर, जहाँ पे राजाओं का महल हुआ करता था। और इन सीढ़ियों को बनाने के लिए मार्बल का यूज किया गया है। और गाइस ये जो रूम आप देख रहे हो, ये फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये उस समय में महाराणा प्रताप का दरबार हाल हुआ करता था, जहाँ पे महाराणा प्रताप अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पे बैठक किया करते थे। तो गाइस ये है बादल महल का दूसरा पार्ट यहाँ पे, जो अभी हम लोग यहाँ पे नीचे थे, और ये है इसका कुछ ऊपरी वाला पार्ट। सो गाइस यहाँ बादल महल में आपको सिर्फ एक ही पार्ट घूमने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको घुमाया था। दूसरे पार्ट में जाने के लिए यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है। और यही नहीं, बादल महल के अंदर जितने भी ज़्यादातर जो जगह हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं। तो गाइस अभी हम जिस जगह पे हैं, इस जगह को भारत की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, जो कि फोर्ट के चारों ओर पूरा 36 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद ये दूसरी सबसे लंबी दीवार है। ये दीवार तकरीबन 7 से 8 फीट चौड़ी है, तो इस पर लमसम 3 से 4 घोड़े आराम से आया जाया करते थे।